Good evening everyone. This is Abhishek Chandola and you are watching my channel Chandola Classes. आज हम लोग बात करेंगे मार्केटिंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। कंसेप्ट का नाम है मार्केटिंग फिलॉसफीज। क्या होती है मार्केटिंग फिलॉसफीज? यहाँ पे हम लोग मार्केटर्स, जो मार्केटर है मार्केट में, उसकी क्या क्या फिलॉसफीज हैं, कितने तरीके की फिलॉसफीज उसकी हैं, उनके बारे में बात करेंगे। इसको हम लोग मार्केटिंग कंसेप्ट के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलॉसफीज। एक हमारे पास है प्रोडक्शन फिलॉसफी, एक हमारे पास है प्रोडक्शन, एक है प्रोडक्ट कंसेप्ट, एक है हमारे पास सेलिंग कंसेप्ट, एक है मार्केटिंग कंसेप्ट और एक है हमारे पास सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। ये अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग फिलॉसफी होती है यहाँ पे मार्केटर की। जैसे प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो ये फोकस करता है क्वांटिटी के ऊपर, तो प्रोडक्ट कंसेप्ट फोकस करता है किसके ऊपर? क्वालिटी के ऊपर। ठीक है ना। अभी एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। ओके, ऐसे ही सेलिंग कंसेप्ट जो है ये किसके ऊपर फोकस करता है? ये फोकस करता है एग्रेसिव सेलिंग के ऊपर। और जो मार्केटिंग कंसेप्ट है ये फोकस करता है किसके ऊपर? कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर। ओके, और लास्ट में जो सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट है ये दो चीजों से लेके बना हुआ है। एक तो सोसाइटी यानी सोशल प्लस मार्केटिंग कंसेप्ट। अभी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, इन सब चीजों के बारे में। ओके, अभी क्या क्या होते हैं इन डिटेल जरा इनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ये हमारे पास पांचों का पूरा डिटेल। अब सबसे पहले बात कर रहे हैं किसके बारे में? प्रोडक्शन कंसेप्ट के बारे में। प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या है? प्रोडक्शन कंसेप्ट है जहां पे ये कहता है कि ये जो कंसेप्ट है ये फोकस करता है बिजनेस एक्टिविटी, द फोकस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी वाज ऑन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। अभी हम लोगों ने बात की थी, यानी जहां पे मार्केटर ये बिलीव करता है कि मैं जितना ज्यादा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन करूंगा उतना ज्यादा हमारे बिजनेस को क्या होगा? फोकस होगा। यहाँ पे बिजनेसमैन का फोकस होता है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट में। क्यों? कि जितना ज्यादा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन किया जाएगा उतना प्रोडक्शन क्या होगा, उतना प्रोडक्ट क्या होगा, उतना सस्ता होगा। ठीक है ना। और वो सोचता है कि जितना सस्ता माल मार्केट में बिकेगा उतना हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक, इट वाज बिलीव प्रॉफिट कुड बी मैक्सिमाइज्ड बाय प्रोड्यूसिंग एट लार्ज स्केल। ज्यादा स्केल में आप प्रोडक्शन करते हो तो वहां से आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इट वाज एज्यूम दैट कंज्यूमर कुड फेवर दोज गुड दैट आर वाइडली अवेलेबल एंड अफोर्डेबल। वो कहता है कि आप उन प्रोडक्ट को चूज करते हो जो क्या है, बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी इनकी ज्यादा है और इनकी अफोर्डेबिलिटी भी बहुत अच्छी हो। ठीक है ना। ठीक, तो ये क्या है? प्रोडक्शन कंसेप्ट। इसका ठीक उल्टा होता है किसमें? प्रोडक्ट कंसेप्ट, जो कहता है कि क्वालिटी के ऊपर फोकस करो ना कि क्वांटिटी के ऊपर। वो कहता है ज्यादा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ना करो, है ना, कम करो, पर क्वालिटी प्रोडक्शन। ये कह रहा है द फोकस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी चेंज्ड to bringing continuous improvement in the quality, incorporating new feature etc। ये कह रहा है क्या करना है, यहां पे आपका फोकस क्या रहता है? रेगुलर इंप्रूवमेंट पे, कि आप अपने आप को क्या करते रहो? इंप्रूव करते रहो, अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करते रहो। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्रू क्वालिटी इंप्रूवमेंट। यहां पे फोकस किसके ऊपर है? क्वालिटी इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस है ना। क्वालिटी इंप्रूवमेंट के ऊपर जो है वो मार्केटर का फोकस रहता है। तीसरा हमारे पास है सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग और मार्केटिंग ये दो अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। सेलिंग कंसेप्ट का फोकस किस पे होता है? सेलिंग कंसेप्ट का फोकस होता है एग्रेसिव सेलिंग के ऊपर। किसके ऊपर? एग्रेसिव सेलिंग। समझते हो एग्रेसिव सेलिंग? एग्रेसिव सेलिंग क्या होता है? जहां पे जो मार्केटर है या जो प्रोड्यूसर है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो मतलब मैन्युफैक्चरर है, उसका मेन फोकस क्या होता है? सामान को बेचना, किसी भी तरीके से बेचना है सामान को। वो बिलीव करता है। यहां पे इस कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो ये कह रहा है इट वाज अज्यूम दैट द कस्टमर वुड नॉट बाय द प्रोडक्ट अनलेस दे आर एडुकेटली अट्रैक्टेड, कन्विंस्ड एंड परसुएटेड टू डू सो। ओके, अब क्या कह रहा है कि जो यहां पे सेलिंग कंसेप्ट में, ये वही कंसेप्ट है जो नॉर्मल सेलिंग कंसेप्ट में, यहां पे मैन्युफैक्चरर को या जो मार्केटर है वो ये बिलीव करता है कि भी मार्केट में जो भी सामान है वो मैं बेच ही दूंगा। वो एज्यूम करता है मैं बेचूंगा ही बेचूंगा, कैसे भी बेचूंगा, मैं बेचूंगा उसको, किसी भी तरीके से बेच पाऊं मैं उसको बेचूंगा ही बेचूंगा। द फोकस ऑफ बिजनेस फर्म शिफ्टेड टू पुशिंग द सेल ऑफ प्रोडक्ट थ्रू एग्रेसिव सेलिंग। वो कहते हैं कि एग्रेसिव सेलिंग की जाती है। ये नहीं देखा जाता है कि क्या ये प्रोडक्ट जो है ये कस्टमर को कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं,
वहां पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। आपका मेन फोकस किस चीज पे होता है? एग्रेसिव सेलिंग, कि आपको किसी भी तरीके से ये प्रोडक्ट बस चेपना है कस्टमर को। ओके, चौथा है हमारे पास मार्केटिंग कंसेप्ट, जो सेलिंग से ठीक उल्टा है। ये कहता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, बट कैसे होगा? बाय मेकिंग द कस्टमर सेटिस्फाइड। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर, सेटिस्फेक्शन के ऊपर यहां पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। इट एज्यूम दैट इन द लॉन्ग रन ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट बाय आइडेंटिफाइंग एंड इफेक्टिवली सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ इट्स प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव बायर। वो कहता है कि भैया आप कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो? बाय मेकिंग योर कस्टमर सेटिस्फाइड। इफ द कस्टमर आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर प्रोडक्ट, यू विल नॉट गेट, मतलब आपको आप वहां पे ना तो लॉन्ग रन में काम कर पाओगे, क्योंकि सेलिंग कंसेप्ट कब तक चल पाएगा भैया? शॉर्ट रन में आपका सेलिंग कंसेप्ट चल पाएगा, लॉन्ग रन में योर सेलिंग कंसेप्ट विल नॉट वर्क। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है द फोकस इज ऑन कस्टमर नीड एंड सेटिस्फेक्शन। ये मेन चीज है। क्या मेन फोकस है आपका? सेटिस्फेक्शन के ऊपर। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द प्राइमरी थिंग। ठीक, द पर्पस ऑफ मार्केटिंग इज टू क्रिएट कस्टमर वैल्यू विद प्रॉफिट। वो कहता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए, बट बाय मेकिंग द कस्टमर सेटिस्फाइड। वही तो है सेलिंग, द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। एंड द लास्ट वन इज सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट, जहां पे आप ये कहते हो कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो नेसेसरी है ना, और कस्टमर सेटिस्फाई कब होता है? जब आप उसकी नीड को पूरा कर रहे होते हो। ओके, बट वो कह रहा है कि ऐसा ना हो कि हमेशा हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं देखेंगे, हमेशा हम कस्टमर की नीड को पूरा करते हुए नहीं देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि क्या कस्टमर की नीड सोसाइटी के लिए हार्मफुल तो नहीं है। अगर कस्टमर कुछ ऐसी नीड चाहता है जो सोसाइटी के वेलफेयर में नहीं है, तो वो नहीं प्रोवाइड कराना है। दैट इज, दिस इज कॉल्ड द सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। यानी आपको कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देना है, आपको कस्टमर की नीड को पूरा करना है, बट कीपिंग द थिंग इन योर माइंड कि आप सोसाइटी का भी डेवलपमेंट कर रहे हो, उससे सोसाइटी को किसी तरीके का हार्म ना हो रहा हो। ये क्या है? इट इज एक्सटेंशन ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट। ये मार्केटिंग कंसेप्ट का एक्सटेंशन है। अपार्ट फ्रॉम कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इट पेज अटेंशन टू द सोशल, एथिकल एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द मार्केटिंग। ओके, यानी कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो होगा यहां पे भी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो होगा, बट आप ये भी देखोगे कि वो सेटिस्फेक्शन सोसाइटी के लिए तो हार्मफुल नहीं है। आप यहां पे ये भी देखोगे कि सोशल वेलफेयर भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें भी देखनी है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आपने उस पर्सनल कस्टमर को तो सेटिस्फाई कर दिया बट सोसाइटी का नुकसान हो गया, इस तरीके की चीजें वहां पे नहीं होंगी। तो दीज आर 5 डिफरेंट कंसेप्ट, दीज आर द 5 डिफरेंट फिलोसफीज, मार्केटिंग फिलोसफीज, है ना, जो हमारे पास है। अब उनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि इनमें और डिफरेंसेस के बारे में देख लेते हैं। ये एक डिफरेंस चार्ट है। डिफरेंस चार्ट में हम लोग देखें कि फिलोसफी जो है अलग अलग, उसमें इनका कंपैरिजन हम लोग देख रहे हैं। स्टार्टिंग पॉइंट कहां पे है भाई? प्रोडक्शन कंसेप्ट का भी फैक्ट्री है, क्योंकि वहां पे तो आप मैक्सिमम यहां पे किस पे फोकस कर रहे हो? क्वांटिटी के ऊपर। समझ में आ रही बात? ठीक है ना। ये किसके ऊपर फोकस कर रहा है? क्वालिटी के ऊपर, तो ये भी फैक्ट्री से। ठीक है ना। सेलिंग कंसेप्ट किसके ऊपर? एग्रेसिव सेलिंग, ये भी फैक्ट्री से, ये भी एग्रेसिव सेलिंग के ऊपर है, तो किस पे? फैक्ट्री से। बट यहां पे आपका फोकस क्या है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? स्टार्टिंग पॉइंट होगा मार्केट, जहां से आप क्या करोगे? सबसे पहले इवैल्यूएशन करोगे, चेक करोगे, पूछोगे, डेटा कलेक्ट करोगे, किस चीज का? कि कस्टमर किस तरीके की चीजों को चाहता है ना। और सोसाइटल मार्केटिंग में आपका मार्केट तो है ही, बट साथ साथ में क्या होगा? सोसाइटी भी होगा। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद आगे करें, फोकस किस पे है? इसका फोकस अभी बात की थी क्वांटिटी के ऊपर, इसका फोकस प्रोडक्ट कंसेप्ट का फोकस क्वालिटी के ऊपर, सेलिंग का एग्रेसिव सेलिंग, सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बाय हुक और हुक एंड क्रुक। समझ में आ रही बात? उसके बाद मार्केटिंग का क्या है? फोकस कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर, और सोसाइटल मार्केटिंग का कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद द ट्रेडिशन ऑफ सोसाइटी, कीपिंग द सोसाइटी फैक्टर इन योर माइंड। मींस क्या है? अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये इसका मतलब क्या है कि भैया बस अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए। किस चीज की? प्रोडक्ट की। ये कहता है क्या होना चाहिए? इंप्रूवमेंट होना चाहिए, हर बार कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए। किस चीज में? क्वालिटी पे। यहां पे किस चीज पे फोकस होता है? एग्रेसिव सेलिंग के ऊपर। ऑब्वियसली एग्रेसिव सेलिंग करनी तो उसके लिए किस चीज की जरूरत पड़नी है? एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन की, है ना। मार्केटिंग कंसेप्ट का मेन फोकस किस पे होता है? मार्केटिंग टेक्निक्स के ऊपर, है ना। और यहां पे सोसाइटल मार्केटिंग के ऊपर भी इसका जो मेन फोकस होता है, मीन्स होता है, वो किस चीज पे है? मीन्स क्या है इसका? मार्केटिंग टेक्निक। ठीक है। और ये खत्म किस पे होता है? कौन सा? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन खत्म होता है प्रॉफिट थ्रू लार्ज वैल्यू ऑफ
लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो और उससे हमें प्रॉफिट जनरेट करना है। यहां पे ये बोलता है क्वालिटी प्रोडक्ट, कम प्रोडक्शन करना है लेकिन क्वालिटी प्रोडक्शन करना है, वहां से हमें प्रॉफिट जनरेट करना है। ये है सेलिंग कंसेप्ट में क्या है, प्रॉफिट थ्रू सेल्स वॉल्यूम। आपको कैसे करना है भाई, प्रॉफिट करना है किससे, सेल्स वॉल्यूम, आपको सेल बढ़ानी है अपनी, ठीक है। और यहां पे मार्केटिंग में किस चीज पे फोकस होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर होता है। और सोसाइटल मार्केटिंग का कंसेप्ट क्या है, प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड सोशल वेलफेयर। किस चीज पे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड सोशल वेलफेयर। तो ये था बात पूरा मार्केटिंग फिलॉसफीज के ऊपर। मार्केटिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर कंसीडर करके चलो। फिर बोलूंगा बुक को देखिए, बिना टेक्स्ट बुक के चीजें नहीं होनी है, ठीक है। वीडियोस आपको हेल्प करेंगी बट तब जब आप बुक से एक बार जरूर देखोगे। सेल्फ स्टडी मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ स्टडी है। इसके साथ बुक को जरूर कंसीडर करो, तभी आप केस स्टडीज को भी क्रैक कर पाओगे और डिकोड कर पाओगे सही तरीके से। चलिए, तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।